प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग जो है सीटेट जुलाई 2026 में जो होने वाला है उससे रिलेटेड उर्दू पेडागोजी का VVI वर्ड मीनिंग को देखेंगे, जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है सीटेट उर्दू पेडागोजी, तो वर्ड मीनिंग को देखने जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या है सस्वर पठन। तो सस्वर पठन का उर्दू क्या होता है? तो सस्वर पठन का उर्दू होता है बुलंद ख़ानी। क्या होता है? सस्वर पठन का उर्दू क्या होता है? बुलंद ख़ानी होता है। सस्वर पठन किसको कहते हैं? तो वह पठन यानी वह पठन जो मतलब विद्यार्थी यानी तालिब इल्म जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उसे क्या करते हैं? तो उसे आवाज़ से पढ़ते हैं, यानी ऐसी पढ़ाई जो आवाज़ से पढ़ी जाती है, बुलंद आवाज़ में पढ़ी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सस्वर पठन यानी बुलंद ख़ानी कहते हैं। दूसरा क्या है मौन पठन। मौन पठन को उर्दू में कहते हैं खामोश मुताला। खामोश मुताला का मतलब होता है मन ही मन जो पढ़ाई किया जाता है उसे खामोश मुताला कहते हैं। क्या कहते हैं? खामोश मुताला। सस्वर पठन को उर्दू में क्या कहते हैं? तो बुलंद ख़ानी कहते हैं। मौन पठन को खामोश मुताला कहते हैं। तो सस्वर पठन जो होती है ये थोड़ी सी आवाज़ में जो पढ़ी जाती है, यानी आवाज़ में जो पढ़ाई की जाती है उसे सस्वर पठन कहते हैं, यानी बुलंद ख़ानी कहते हैं। मौन पठन यानी खामोश मुताला, मन ही मन पढ़ना। तो सबसे बेस्ट पढ़ाई जो होता है पठन का तो खामोश मुताला ही होता है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर में मनोज्ञात्मक। क्या है तीसरा नंबर में प्यारे साथियों? तीसरा नंबर में क्या है? मनोज्ञात्मक है। क्या है? मनोज्ञात्मक है। तो देखिए मनोज्ञात्मक को उर्दू में क्या कहते हैं? नफ्सी हड़की। मनोज्ञात्मक मतलब होता है नफ्सी हड़की। उर्दू में क्या कहते हैं? नफ्सी हड़की कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर में क्या है? शमूलियाती तालीम। 4 नंबर में क्या है प्यारे साथियों? शमूलियाती तालीम यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को उर्दू में क्या कहते हैं? शमूलियाती तालीम। क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा का उर्दू क्या होता है? शमूलियाती तालीम। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है, ऐसी तालीम होती है जिसमें बिना भेदभाव के किए हुए कोई भी शिक्षक बिना भेदभाव किए हुए यानी कोई भी उस्ताद बिना भेदभाव किए हुए सभी को एक ही क्लासरूम में अच्छे से तालीम एक ही तरह के देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शमूलियाती तालीम कहते हैं। तो उसके बाद है 5 नंबर में है निगमन विधि, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं प्यारे साथियों? निगमन विधि को उर्दू में इस्तखराजी तरीक़ा कहते हैं। तो निगमन विधि ये कदीम तरीक़ा है। ठीक है। क्या है? कदीम तरीक़ा है। उसके बाद है आगमन विधि। 6 नंबर में क्या है? आगमन विधि। इससे उर्दू में इस्तक़राई तरीक़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तक़राई तरीक़ा। निगमन विधि को उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तखराजी तरीक़ा। और आगमन विधि को उर्दू में कहते हैं इस्तक़राई तरीक़ा। तो आगमन विधि यानी इस्तक़राई तरीक़ा ये जदीद तरीक़ा है। इसमें जो है बच्चों को पहले मिसाल दी जाती है, उसके बाद जो है बच्चों को असूल दिया जाता है, यानी सिद्धांत दिए जाते हैं, यानी ये मिसाल से असूल की तरफ जाती है। तो आई थिंक आप लोग ये सभी अच्छे समझ रहे हैं। उसके बाद है परिकल्पना। 7 नंबर में क्या है? परिकल्पना है। परिकल्पना को उर्दू में क्या कहते हैं? मुफ्रूज़ात। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? परिकल्पना को उर्दू में मुफ्रूज़ात कहते हैं। उसके बाद है क्या? तो उसके बाद है ये सभी वर्ड आप लोगों की उर्दू पेडागोजी में जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो अच्छे से याद रखना है। उसके बाद क्या है? सतत एवं व्यापक। क्या है? सतत एवं व्यापक। सतत एवं व्यापक का उर्दू क्या होता है? मुसलसल और जामे। क्या होता है? मुसलसल और जामे। सतत और व्यापक का उर्दू क्या होता है? मुसलसल और जामे। 9 नंबर में है सर्वीय सामगिरी। क्या है? सर्वीय सामगिरी। सर्वीय सामगिरी को उर्दू में समई ज़राए कहते हैं। क्या कहते हैं? समई ज़राए। सर्वीय सामगिरी वह सामगिरी होती है, वह ज़राए होती हैं जिसे स्टूडेंट जो होते हैं क्या करते हैं? मतलब सुन के पढ़ाई करते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्टूडेंट जो होते हैं सुन के पढ़ाई करते हैं। सर्वे सामगिरी को उर्दू में समई ज़राए कहते हैं। उसके बाद है 10 नंबर में दृश्य सामगिरी। दृश्य सामगिरी का उर्दू होता है बसरी ज़राए। तो दृश्य सामगिरी यानी बसरी ज़राए ऐसी सामगिरी होती है जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं इसमें जो है
कोई भी चीज़ को देख के चार्ट, जैसे चार्ट ये सब जो हुआ मानचित्र, तो इसके ज़रिया जो है स्टूडेंट जो होते हैं तालीम हासिल करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, ये सभी वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम लोग 11 नंबर में देखते हैं। 11 नंबर में है भावनात्मक। भावनात्मक को उर्दू में क्या कहते हैं? जज्बाती। क्या कहते हैं? जज्बाती कहते हैं। भावनात्मक को उर्दू में क्या कहते हैं? तो जज्बाती कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर में है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा को उर्दू में तरगीब या तहरीक कहते हैं। अभिप्रेरणा को उर्दू में तरगीब या तहरीक कहते हैं। यानी तहरीक या तरगीब वह है जिसमें जो है किसी भी बच्चे की मन की भावनाओं को अभिप्रेरणा के ज़रिया जो है समझाया जाता है। अभिप्रेरणा यानी ये 2 तरह की होती हैं, तहरीक या तरगीब, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए है क्या? विकास। विकास को उर्दू में क्या कहते हैं? फ़रोग़। उसके बाद 14 नंबर में है सुलेख। सुलेख को उर्दू में कहते हैं खुश तहरीर, खुश खत तहरीर। क्या कहते हैं? 14 नंबर में है सुलेख। सुलेख को उर्दू में कहते हैं खुश खत तहरीर। तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। क्या कहते हैं? सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लिखना। ठीक है, उसके बाद है अनुलेख। अनुलेख मतलब होता है नकल करना। अनुलेख मतलब क्या होता है? नकल करना होता है उर्दू में। उसके बाद क्या है प्यारे साथियों? 16 नंबर में है कौशल। कौशल को उर्दू में महारत कहते हैं। उसके बाद क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण को उर्दू में क्या कहते हैं? तज्जिया। क्या कहते हैं? विश्लेषण को उर्दू में तज्जिया कहते हैं। और आगे क्या है प्यारे साथियों? आगे है 18 नंबर में सामग्री। सामग्री का उर्दू मवाद होता है। क्या होता है? सामग्री को उर्दू में मवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामग्री को मवाद या ज़राए भी कहते हैं। ठीक है, 19 नंबर में मातृभाषा। मातृभाषा को उर्दू में क्या कहते हैं? मादरी ज़बान। तो मातृभाषा या मादरी ज़बान का मतलब क्या होता है? तो बच्चों को जो होती है तालीम कैसी देनी चाहिए? तो बच्चों को तालीम मादरी ज़बान यानी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्या है 20 नंबर में पूर्व ज्ञान साबिका मालूमात। क्या है? साबिका मालूमात यानी बच्चों को इसमें कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को तालीम देने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देने से पहले बच्चे को पूर्व जानकारी से, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करना चाहिए। यानी साबिका मालूमात से बच्चे को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ठीक है, बच्चे को किससे जोड़ना चाहिए? तो साबिका मालूमात से जोड़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग 1 से लेकर 20 तक के वर्ड जो देखे हैं ये सारे आप लोगों की सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है? सस्वर पठन। इसको उर्दू में बुलंद ख़ानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू में सस्वर पठन को बुलंद ख़ानी कहते हैं। यानी ऊँची ऊँची आवाज़ में पढ़ने को बुलंद ख़ानी यानी सस्वर पठन कहते हैं। उसके बाद है मौन पठन, खामोश मुताला। मौन पठन यानी खामोश मुताला का मतलब होता है मन ही मन पढ़ना। इसमें बच्चों का जो है मुताला करने का सिलसिला जो है बहुत अच्छा होता है। बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में है मनोज्ञात्मक को क्या कहते हैं? नफसी हड़की। 4 नंबर में है समावेशी शिक्षा, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? शमूलियाती तालीम। तो शमूलियाती तालीम ऐसी तालीम होती है जिसमें शिक्षक एक ही क्लासरूम में यानी टीचर एक ही क्लासरूम में सभी स्टूडेंट के साथ बिना भेदभाव किए हुए तालीम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? निगमन विधि, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तखराजी तरीका। और है आगमन विधि, जिसको उर्दू में कहते हैं इस्तक़राई तरीका। तो निगमन विधि को क्या कहते हैं? कदीम तरीका भी कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ाने की मतलब कदीम तरीका है यानी प्राचीन तरीका है। ठीक है, तो निगमन विधि क्या है? निगमन विधि को उर्दू में कहते हैं इस्तखराजी तरीका। ठीक है, तो इसमें बच्चे को रट्टा मरवाया जाता था। क्या कहता था? बच्चे को रट्टा रटाया जाता था कोई भी पढ़ाई को। ठीक है, इसमें बच्चे के साथ जो है पहले मिसाल पेश नहीं किए जाते थे किसी भी पढ़ाई के प्रति। पहले क्या कहते थे? पहले बच्चे को असूल देते थे तब मिसाल देते थे। ठीक है, उसके बाद है आगमन विधि। ये सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तक़राई तरीका कहते हैं। इसमें बच्चे को पहले मिसाल दी जाती है तब असूल दिए जाते हैं।
तो आप लोग ये सभी वर्ड अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद है 7 नंबर में परिकल्पना को उर्दू में क्या कहते हैं, मुफ्रज़ात कहते हैं। 8 नंबर में है सतत एवं व्यापक, तो मुसलसल और जामी। इसका मतलब होता है बच्चों का जो है विकास यानी फ़रोग़ जो होते हैं कैसी होनी चाहिए, मुसलसल और जामी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कहा गया है। उसके बाद है 9 नंबर में सर्व शामगिरी। सर्व शामगिरी को उर्दू में समई ज़राए कहते हैं। और 10 नंबर में है दृश्य शामगिरी, इसको उर्दू में बसरी ज़राए कहते हैं। तो सर्व शामगिरी को उर्दू में समई ज़राए कहते हैं। तो इसमें बच्चे जो है किसी चीज़ के द्वारा सुन के मतलब तालीम हासिल करते हैं, जैसे रेडियो आते हैं इसमें, उसके बाद रेडियो के बाद टेलीफ़ोन आते हैं, ये सभी आते हैं, ठीक है। और इसमें उसके बाद क्या है दृश्य सामग्री, इसमें बसरी ज़राए उसको उर्दू में कहते हैं। इसमें जो आते हैं क्या आते हैं, मानचित्र आते हैं, उसके बाद ब्लैक बोर्ड आते हैं, ये सभी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं किसमें प्यारे साथियों 11 नंबर में भावनात्मक, इसको उर्दू में जज्बाती कहते हैं। 12 नंबर में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को उर्दू में तरगीब या तहरीक कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, और एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये 2 तरह के होते हैं। यानी अभिप्रेरणा 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ओके। उसके बाद है विकास, उर्दू में फ़रोग़ कहते हैं। 14 नंबर में है सुलेख। सुलेख उर्दू में क्या कहते हैं, खुश ख़त तहरीर, यानी सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखने को क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। उसके बाद क्या है अनुलेख। अनुलेख को उर्दू में क्या कहते हैं, नकल करना। अनुलेख को नकल करना कहते हैं। 16 नंबर में है महारत को उर्दू में मतलब महारत क्या है, उर्दू वर्ड है, उसका हिंदी क्या है, कौशल। तो कौशल को उर्दू में क्या कहते हैं, महारत कहते हैं, और अंग्रेज़ी में स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेज़ी में इसको स्किल कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है विश्लेषण को उर्दू में तज्जिया, और सामग्री को मवाद कहते हैं। 19 नंबर में है मातृभाषा को उर्दू में क्या कहते हैं, मादरी ज़बान कहते हैं। तो मादरी ज़बान मतलब क्या होता है, बच्चे को जो है मादरी ज़बान में ही तालीम दी जानी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का उर्दू क्या होता है, साबिका मालूमात। इसमें बच्चे को जो है किसी भी चीज़ के बारे में बताने से पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान यानी साबिका मालूमात से जोड़नी चाहिए, ठीक है। ये तालीम का यानी शिक्षा का सबसे बेहतर तरीका है। तो प्यारे साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों ये क्लास 2 था। क्या था, क्लास 2 था। इससे पहले हम लोग क्लास 1 में भी ये सभी वर्ड को अलग अलग वर्ड को देखे हैं। आज बिल्कुल यूनिक यानी न्यू वर्ड सब देखे हैं हम लोग। तो साथियों आप लोग को जो है वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।